देखिए फंक्शन दिया गया है रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स साइन 1 अपॉन एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस रूट माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स साइन 1 बाई एक्स एक्स लेस देन 0। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक, हमें 0 पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है ना। x इक्वल टू 0 पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है, ध्यान दो। ठीक, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या होगा। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। देखो ध्यान दो, x बराबर 0 पर y की वैल्यू देखो 0 है पहले से ही, है ना। अब हम x इक्वल टू 0 पर निकालना चाहेंगे राइट हैंड लिमिट। देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो राइट हैंड लिमिट ये हो गया अंडर रूट एक्स, ठीक, 1 प्लस एक्स साइन 1 बाई एक्स, है ना। 0 पर हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे। ठीक, ग्रेटर देन 0 पर देखो ये फंक्शन की वैल्यू दी है। देखो ध्यान दो, अगर आप x को 0 रखोगे, मैंने बताया था x साइन 1 अपॉन x 0 हो जाएगा। देखो ये भी 0 और 1 प्लस 0 तो रिजल्ट 0, मतलब देखो राइट हैंड लिमिट 0 आ गया। ठीक, अगर हम 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं, देखो x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखो 0 के पीछे ये फंक्शन दिया है, इसको लेना पड़ेगा, तो माइनस अंडर रूट माइनस एक्स 1 प्लस एक्स साइन 1 बाई एक्स, देखो ऐसे दिया, ध्यान दो। देखो क्या होगा, x को 0 लेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि चाहे राइट से आप इसे देखो तब भी वैल्यू 0 और लेफ्ट से देखोगे तब भी वैल्यू 0 ना। x टेंडिंग टू 0 पर x साइन 1 अपॉन x 0 होता है, चाहे राइट से देखो चाहे लेफ्ट से देखो। ये टर्म तो देखो 0 ही हो जाएगा डायरेक्ट, जैसे देखो ये टर्म 0 हो गया था वैसे ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा अब देखो अंडर रूट के अंदर माइनस एक्स है और x भी नेगेटिव है, तो कुल मिला के देखो रूट के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और सब कुछ 0 हो जाएगा। तो 0 1 प्लस 0 का आंसर क्या हो गया, बोलो 0 हो गया, ध्यान दो, है ना। देखो x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, मतलब 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। देखो x नेगेटिव है और उसके आगे एक नेगेटिव और है, तो कुल मिला के पूरी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। 0 का पॉजिटिव वैल्यू तो उसका रूट क्या हो जाएगा, 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 हो गया और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू सब 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि x इक्वल टू 0 पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, बोलो कंटिन्यूअस है। ध्यान दो, x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी की बात की जाए, अब देखो 0 के राइट में लेफ्ट में फंक्शन अलग अलग है, हम चाहें तो डिफरेंशियबिलिटी में शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं। देखते हैं, करते हैं कोशिश, क्या होगा। देखो ग्रेटर देन 0 पर अगर जाए, देखो फंक्शन आखिर है क्या, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर 1/2, रूट x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर 1/2 और x की पावर 3/2 बन जाएगा, है ना, और साइन 1/x हो जाएगा, ध्यान दो। ठीक, डिफरेंशिएशन अगर करें तो क्या होगा, देखो रूट x का 1/2 रूट x, यहां देखो फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन cos 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर प्लस सेकेंड और इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 3/2 x की पावर 1/2। अब देखो जैसे ही आप इसमें x को 0 रखोगे, क्योंकि देखो 0 के राइट में गए, x को 0 रखोगे तो क्या होगा, देखो ये टर्म हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक, और देखो यहां पर ये 1/0, देखो cos में 0 पर cos की लिमिट क्या हो जाती है, डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ये 0 है तो 0 इंटू -1 और 1 के बीच में पूरी वैल्यू हो गई 0, लेकिन देखो ये भी 0 हो रहा है, तो देखो ये 0/0 केस बन रहा है ना, इसको ध्यान दें। तो देखो ये 0/0 केस बन रहा है, ये पावर 2 है, ये पावर 3/2 है, यहां पर भी देखो ये लिमिट 0 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 1/2 यानी कि x को 0 रखोगे वैल्यू 0
और साइन 1/s का मतलब साइन होगा -1 और 1 के बीच में और इंटू 0। देखो ये वैल्यू 0 हो गई। अब देखो इसका आंसर कुछ भी आए, जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर हम ध्यान दें तो देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये हो रहा है -cos 1/x और ये 3/2 है, 2 है तो अपॉन √x बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये होगी वैल्यू -1 और 1 के बीच में और 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। अब ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कॉस क्या है, क्योंकि cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, लेकिन जैसे 0 पुट करोगे 1/0, तो डिपेंड करेगा ये माइनस इन्फिनिटी है या प्लस इन्फिनिटी, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा नॉट एग्जिस्ट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो नॉट। तो कुल मिला के देखो 0 पर जो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है वो नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि 0 पर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव देखो नॉट एग्जिस्ट बन रहा है ना। तो इसका मतलब जब राइट हैंड डेरिवेटिव ही नहीं आ रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ भी हो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर आपको ऐसे बात नहीं समझ में आती है तो आप 0 पर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 की वैल्यू 0 है और अपॉन हो गया बोलो h। देखो क्या हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh का मतलब देखो एक्चुअली h पॉजिटिव है तो fh का मतलब देखो ये हो जाएगा क्या, √h ब्रैकेट में 1 प्लस h साइन 1/h होल डिवाइड बाई h। ठीक, देखो यहाँ पर वही चीज है, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h साइन 1/h, देखो √h अपॉन h क्या हो जाएगा बोलो √h। h को 0 लेंगे, देखो ये टर्म 0 तो 1 प्लस 0/0 मतलब देखो इन्फिनिटी आ गया। तो कुल मिलाकर यहां से भी देखें तो देखो ये राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि इन्फिनिटी लिमिट को नहीं माना जाता, ध्यान दो, लिमिट को हम इन्फिनिटी नहीं मान सकते। तो कुल मिलाकर देखो राइट हैंड लिमिट दोनों ही तरफ से अगर देखें तो डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर आपको ये इजी लगता है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 के राइट में लेफ्ट में वैल्यू अलग अलग आ रही है और फंक्शन कंटिन्यूअस भी, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के देखो राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, करो सब बच्चे ध्यान से।